नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां दो सगी बहनों का शव तालाब से बरामद हुआ। परिजनों का कहना है कि दुष्कर्म के बाद आंख फोड़ दी, जिसके बाद उनकी हत्या करके उसे तालाब में फेंक दिया गया है। लेकिन वहीं पुलिस का कहना है कि तालाब में गिरने से शायद दोनों बहनों की मौत हुई है। अब पूरा गाँव छावनी में तब्दील हो गया है। दोनों बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करें, लेकिन पोस्टमार्टम भी हाई अलर्ट पे हो रहा है, जहां डॉक्टरों का पैनल तैयार हो गया है। वीडियोग्राफी से उस पर नजर रखी जाएगी। परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस जबरन उसकी डेड बॉडी, उसकी बेटियों की डेड बॉडी ले जा रही थी, लेकिन जब परिवारजन और गांव ने हंगामा शुरू किया तो डेड बॉडी रख दी गई और अब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नजर डालते हैं फतेहपुर की इन दो सगी बहनों की मौत की गुत्थी पर। यूपी के फतेहपुर सगी बहनों का गांव छावनी में तब्दील। कुछ देर में डॉक्टरों का पैनल शुरू करेगा पोस्टमार्टम। आपको बता दें, ये खबर दिल दहला देने वाली उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के असोतर थाना क्षेत्र से, जहां एक गांव में मासूम बहनों के तालाब से बरामद शवों का मंगलवार सुबह से ही पुलिस पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में जुटी है। परिजनों ने दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई। आरोप लगाया कि दोनों की आंखों को फोड़ दिया गया है। देर रात जब पुलिस ने जबरन बहनों का शव उठाने की कोशिश की तो गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का पैनल भी गठित किया गया है ताकि कहीं भी संदेह के हालात न रहें। उधर बच्चियों के गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गांव में मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बता दें, 12 और 8 साल की सगी बहनें सोमवार दोपहर करीब 12 बजे लापता हो गई थी। परिजनों की खोजबीन के दौरान शाम करीब 7 बजे तालाब से शव मिले थे। सूचना पर करीब 8:30 बजे पुलिस पहुंची थी। बहनों की आंखों में चोट के निशान थे। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस पर आनंद फानंद शव लेकर चले जाने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने हंगामा किया था। रात करीब 1 बजे मामला शांत हो सका था। गांव में सीओ अनिल कुमार समेत भारी पुलिस बल मौजूद है। सीओ ने बताया, पोस्टमार्टम में सारे हालात स्पष्ट हो जाएंगे, जिसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। बाद में पूछ रहा हूँ, अमूमन जनता भड़केगी नहीं। जनता भड़के वाला सवाल या उनकी मिली भगत है कि कहना ही है हमारा। कुछ ना कुछ सिस्टम होगा। हम लोगों को पता नहीं चल रहा, उनको पता है। नियम तो क्योंकि उनको पहले डेड बॉडी आप लाए, वाला देखना साथ चाहिए में घर का एक सदस्य लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए। और खैर पुलिस तो पोस्टमार्टम से पहले बता दिया कि डूब के अगर चोट नहीं लोग लगती, ज्यादा जानकार है, चोट का निशान न होता तो ठीक था डूबने से भी, लेकिन चोट का निशान कुछ स्थितियाँ बदल। लाश को लाकर घर में देखा। फिर हमने पुलिस वालों को फ़ोन लगाया तो वहाँ पर 2, 3, 4 गाड़ियाँ आईं। गाड़ियाँ आने के बाद उन्होंने थोड़ा बड़ा देखा, उसके बाद बोले चलो जिला अस्पताल, इनको जल्दी से ले चलो। तो हमारे घर के सभी लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने माना नहीं। ज़बरदस्ती हमारी बॉडी को लेकर चले गए, बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी को बैठाए हुए। कब से लापता थी? सर वो 1:30 बजे घर से निकली हुई थी। हमको वही 8 बजे सर लाश बरामद हुई है। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी सर, एक गांव में एक औरत ने, वहाँ तालाब के किनारे खेत है सर, तो वो तालाब के किनारे चने वने को वही वो जो तोड़ा हुआ था वही सब पड़ा हुआ था। तो उसको शंका हुई कि जब यहाँ बात हुई कि हमारी लड़की जो साग तोड़ने गई थी तो बोला वहाँ तालाब के किनारे तो साग पड़ा हुआ था ढेर सारा जो है। तो जरा बोला कि जरा जाकर देखो कहीं उसमें तो नहीं डूब गई, क्योंकि वो बहुत गहरा है। जिस तालाब में गई थी उस तालाब में क्या सिंघाड़े लगे थे? जी सर, उस तालाब में सिंघाड़े लगे हुए थे। पर जो पुलिस वाले बोल रहे हैं सर कि इसकी जो है ये कुछ केस ऐसा नहीं है जैसे आप लोग बोल रहे हैं। इसका जो सिंघाड़े से ही आँख फूटा है। पे हमारे कहने का मतलब ये है, अगर इसका आँख दोनों का फूट सकता है तो इनके चेहरे पे खरोंच क्यों नहीं आई है, आँखों में ही क्यों आई है इसके? और कहीं पे और पूरे बदन पे कहीं पे एक भी खरांच नहीं है, केवल दोनों की आंखों से ही खून बह रहा, दोनों की आंखों ही दोनों आंखें ही फूटी थी। कितनी उम्र थी लड़कियों की?
सर बड़ी वाली की सर 11 साल थी और छोटी वाली की 8 साल थी सर। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? जी सर। क्या मांग है आपकी? सर हमारा यही कहना है कि हमारे साथ इंसाफ हो, पर ये लोग जैसा बर्ताव कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो इसकी वजह से हमको लग रहा है कि हमारे साथ प्रशासन गलत कर रही है सर। आपको क्या लगता है हत्या की गई है? हमको यही लग रहा है कि सर ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा यही कहना है कि सर ये सरासर गलत है, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर। नहीं, लड़कियों के साथ क्या लग रहा है, हत्या हुई है या फिर? ये हमको तो सर हत्या ही लग रही है सर, क्योंकि ये लोग सिंघाड़े से बता रहे हैं, तो अगर हम उसमें भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर सिंघाड़े आंख में लग सकता है तो सिंघाड़े चेहरे पे, उसका कांटा चेहरे पे भी लग सकता है। किसी से कोई दुश्मनी थी आपकी? हमारी सर किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं थी सर। लड़कियां पढ़ती थी? जी सर पढ़ती थी। किस क्लास में? सर एक 3 में थी, एक 2 में थी सर। क्या उम्र थी दोनों की? 4 में 4 3। चलो कौन थी? जी सर, वो तो मेरे दोस्त की लड़कियां हैं। तो जब वो लोग मतलब साग तोड़ने की वजह से बताए मेरे दोस्त ने कि साग तोड़ने गई हैं, तो उसके बाद ये मेरे घर आए, बोले कि नहीं वो इस्माइल भाई चलो ज़रा मेरी भतीजी नहीं मिल रही। तो हम लोग गाड़ी से ढूंढने गए, तो हम करीब 6-7 गांव में ढूंढे। उसके बाद हम ढूंढ ही रहे थे तो गांव से फ़ोन आया कि क्या नाम से वो लड़की तालाब में मिली है। तो हम वहां से जब घर आए तो उस लड़की को देखा तो उसके सिर्फ आँख में क्या नाम से चोट है और कहीं चोट हमको नहीं दिख रही थी। तो उसके बाद जो है हमने जब देखा तो तुरंत जो है 112 नंबर डायल किया। उसके बाद प्रशासन बुलाए, जब प्रशासन आए वहाँ से तो प्रशासन ने क्या नाम से आने के बाद जो है वहाँ देखे, पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद तुरंत बिना घर की इजाज़त के या उनके चाचा का भी नहीं, पूरे गांव के किसी का मन नहीं था, लेकिन जो है वहाँ से क्या नाम से बॉडी लेके चले गए। जब बॉडी लेके यहाँ तक कि पंचनामा भी नहीं बनवाए ना उसमें की साइन किए। क्या बच्चियों के पैर बंधे हुए थे? जी बच्चियों के पैर तो बंधे हुए मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। अच्छा, क्या आशंका है आपको, क्या हो? जी शंका तो हमें तो उसमें यही लग रहा है कि जैसे कि अब अगर आँख में चोट है तो सिर्फ आँख में चोट आने का मतलब अगर बूढ़ी होती कैसी तो चोट थी आँख में? आँख में सर ऐसा लगता है कि आँख उसकी फोड़ी गई है। अच्छा, तो आपने ऐसी देखी डेड बॉडी? जी बॉडी हमने देखी है। अच्छा, कौन सी आँख, किस लड़की की आँख? दोनों लड़कियों की ही आँख मतलब आँख में चोट है। एक लड़की की होती तो उसमें होता कि चलिए ये हादसा है, लेकिन दोनों लड़कियों को सिर्फ आँख में ही चोट आई है और कहीं नहीं चोट है। दोनों आँखों में? जी दोनों आँखों में, दोनों लड़कियों के। अच्छा जी क्या लगता है अब आपको? हमें तो उसमें यही हत्या हमें की समझ गई है? में लग रहा है कि इसकी हत्या ही हुई है। अब आगे जाके इधर जो है क्या नाम से अब इधर जांच होगी तो उसमें पूरा सही रीजन निकल आएगा। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इस्माइल। ठीक। जनपद फतेहपुर के चिचनी गांव में हुई एक घटना के संबंध में यह एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों बच्चियों की आंखें फोड़ दी गई हैं एवं उनके हाथ बंधे हुए थे। बच्चियों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें उनके हाथ बंधे हुए थे एवं या आंखें फोड़ी गई थी। प्रथम दृष्टया यह मामला डूबने से मृत्यु का प्रतीत हो रहा है, परंतु फिर भी सत्य की जानकारी के लिए पैनल द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।